अब मैं आता हूँ कामरान साशा कि वो इसमें अपना कार्यकाल करें और फिर हम बाद में तरफ जाएंगे। आप सबकी बात सुनकर आगे शुक्रिया कमेंट। काफ़ी चीज़ें रज़ा साहब ने डिस्कस कर ली हैं और मुझे पहली दफ़ा भी सुनने का मौका मिला है और सीखने का मौका मिला है। मैंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा था लिटरेचर हॉस्टेज टू द एलीट और ये पिछले बरस लिखा था। काफ़ी अभी इसकी भी काफ़ी काट छाट करके उन्होंने छापा था इसको, क्योंकि जो छापने वाले थे वो भी एलीट का हिस्सा ही है। तो फिर उन्होंने इसका टॉपिक बदला, उसकी थोड़ी सी उसकी मेरे हाल से काफ़ी हद तक एसेंस मार दी थी उन्होंने, बट चलें जो बचा कुचा था उन्होंने छाप दिया, ये बड़ी मेहरबानी है उनकी। उसके बाद बाकायदा लिखने वाले हमारे दोस्त, ठीक है, जो कि इस कल्चरल एलीट का हिस्सा है, तो उनके तनकीदी जवाबात भी आए कॉलमों की सूरत में बड़े अखबारात में। उन्होंने इस पर एक जवाबी कार्रवाई भी की और कहा कि शायद हम हर चीज़ में तबके को ले आते हैं, हम हर चीज़ में क्लास को ले आते हैं, तो तब आप कम से कम अदब को छोड़ दें इस हवाले से, ठीक है। तो आप लोग अदब को भी ना पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, इस किस्म का लगभग उन्होंने कोई तज्जिया दिया। हमारे दोस्त ही हैं वो भी, तो उन्होंने इस पर इस किस्म की तनकीद की। तो मुझे समझ ये नहीं आती कि अगर हम अदब से रेजिस्टेंस निकाल दें, अदब से हम क्लास निकाल दें, तो फिर हम खुद क्या, हाउ कैन वी रिलेट आवरसेल्फ टू इट? तो अब जो कि अदब पर शाफिया का ये जो रिजल्ट कमाल है, जो कि बढ़ता जा रहा है हर साल, मुझे लगा कि इस दफ़ा काफ़ी मुझे वही बातें इस दफ़ा मुझे पहले ऐसा होता था कि हम पे तनकीद आती थी कि हम लोग चूँकि हमें बुलाया जाता है, हम जाते हैं और हम उन पर मूद के आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने बुलाना छोड़ दिया, तो हम लोग एक रिएक्शनरी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी लेबल्ड कर दिए जाते हैं ना उनको, जिस तरह उन्होंने अदब को लेबल्ड कर दिया है, मार्केटेड कर दिया है, पैकेज्ड कर दिया है। उनको लगता है कि इंसानों अब जो है मार्क्सिज्म भी, ठीक है, एक लेबल एजेंडा है, ठीक है। तो ये हमें उस नज़र से देखते हैं बगैर किसी और चीज़ से हमारी पहचान किए बगैर। तो जब ये जो यरगमाल है शाफिया की तरफ से अदब पर, ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पहले फैज़ के पोस्टर पे आपको थोड़ा सा राइट बेंच नज़र आता था, ठीक है, MCB या हबीब बेंच नज़र आ जाता था। अब तो कोका कोला के पोस्टर पर फैज़ हमें फिट हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही शर्म उतर गई है हर तरफ से। तो उन्होंने बल्कि हमारा जो, मैं हैरान हो रही हूँ कि हमारा जो लिबरल लेफ्ट है ना, वो भी इस दफ़ा खुल के सामने आया है, ठीक है। उन्होंने भी हमें अपने खुल की बताई है कि भाई हाँ, हम लोग हैं लिबरल, तो हैं लिबरल, कर लो तुसी जो करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने करना है, आप लोग बड़ी सेक्टेरियनिज्म फैलाए फिर रहे हैं, आप लोग जुड़ते नहीं हैं किसी के साथ। हमें आईने पाकिस्तान को भी लेकर चलना है, हमें NGOs को भी लेकर चलना है, हमें किसी NGO के दफ्तर में अपना दफ्तर भी खोलना है। तो हम ये सारी, हमने इस फेस्टिवल्स का हिस्सा भी बनना है, हमने समाज में रहना है, हमने रात गए इन दोस्तों की पार्टियों में बैठना है, हमने अंग्रेजी शराबें पीनी है, तो हम तो भाई इस तरह का ही लेफ्ट करेंगे। तो आप लोग तो वैसे ही दो बंदे लेकर बैठने वाली कौन है? बहुत अच्छे सर, ठीक है। तो खैर अब सवाल ये आता है, तो फिर हम पे इस तरह के इल्जाम आते हैं। जाहिर बात है, फिर वही दोस्त, वही चेहरे, वही एलीट, ठीक है, वही एलीट के बच्चे आपको हर जो रज़ा साहब की जनरेशन थी, ठीक है, अब उनके बच्चे आगे आ गए हैं। अब वो वही बच्चे आते हैं, अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, अंग्रेजी में गुफ्तगू करते हैं और अंग्रेजी में गुफ्तगू करके चले जाते हैं। ना वो हमारे कॉमरेडों के पल्ले पड़ती, ना वो हमारे मजदूर के पल्ले पड़ती, ना वो हमारे किसान के पल्ले पड़ती। उनको नहीं पता वो कैम्ब्रिज से पढ़े कौन से अंग्रेजी में अपना मौक़िफ़ बयान करके वो चलती है। तो ये चीज़ है कि अब क्योंकि इधर से आप लसानियत का जिक्र कर लें, आप लगा लें कि यहीं से ही कितना बड़ा गैप आ जाता है। कोई पंजाबी नहीं है, कोई बलोची नहीं है, कोई पश्तून नहीं है, कोई इलाकाई ज़ुबान नहीं है, कोई सिंधी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से रज़ा साहब को यहाँ बुलाया गया, रज़ा साहब को वहाँ नहीं बुलाया गया, तो आप यहीं से बहुत बड़ा गैप, ठीक है, आपको नज़र आ जाता है। हम लोग भी तकरीबन उसी तरह के प्लेटफॉर्म पर फिर रहे होते हैं। यहीं पे ही हमें बताया जाता है भाई हमारी क्लास ये है, आपकी क्लास ये है,
ٹھیک ہے. آپ کی کلاس آپ کو اس طرح کے رویوں سے آپ کو جتایا جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں آپ کیا ہیں. بلکہ چلیے خدا فیض کو بھی مطلب جہاں بھی ہیں وہ اس ٹائم ٹھیک ہے تو وہ ریسٹنگ پیس رہے کہ ہمیں یہاں سے کوکا کولا کی بوتل میں ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت کو. تو اب پھر یہ ہے کہ اب اس کے بعد ایک اور کیٹیگری آ جاتی ہے جو کہ آ جاتی ہے لاہور لٹریری فیسٹیول ٹائپ KLF ٹائپ کی. ٹھیک ہے. اب ایک اور یہ اب دیکھیں ایک تو ابھی تو ہم اس پہ بات کریں نا ہیجمونک ایجنڈا جو کہ یہ فیسٹیولز کے ایک بنالس کی شکل آ گئی ہے. اب یہ اور سے اور علی سے ابھی اس کو اس سے تسلی نہیں ہو رہی. ابھی اس سے اور ابھی ہم انگریز بلائیں گے ہم گوڑوں کو بلائیں گے اور ان سے تم لوگوں کو ذلیل کروائیں گے. ابھی تک تو ہم لوگ ایکسپلوڈنگ میتھڈز آف لبرلزم کر رہے تھے نا. ابھی تک تو ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے باہر جا کے پاکستان کی برائیاں کرنی ہے فنڈنگیں لینی ہے اور یہاں پہ آ کے اپنی کتابیں چھپوانی ہیں اور ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے بہت بڑی ریزسٹنس کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح کے میلوں ٹھیلوں میں اپنی بک لانچ بھی کروانی ہے اور وہ بھی انگریزی میں کروانی ہے. ٹھیک ہے. تو مگر وہ اس کا دور سے دیکھیں آپ اس کا دور سے نہ میرے سے تعلق ہے نہ عابد صاحب سے تعلق ہے نہ ہم لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے نہ مطلب پھر اگین نہ کسی مزدور سے تعلق ہے نہ کسی کسان سے تعلق ہے نہ کسی فیکٹری ورکر سے تعلق ہے. اس کو نہیں پتا ایکسپلوڈنگ مینگوز کیا ہے. اس کو نہیں پتا ریبل انگلش اکیڈمی کیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ کس نے چھاپی ہے کس نے نہیں چھاپی. ان کو نہیں پتا ان چیزوں کا. تو وہ یہ چیز ہے آپ یہ کریں اور آپ مشہور رہیں گے. تو مجھے بیسیکلی مجھے پہ آیا کہ اب پھر آگے آ جاتا ہے کہ نیکسس جو ہے. اب نیکسس کہاں سے آتا ہے اس پروڈکشن آف نالج کا. آپ کے ادارے آپ کی جامعات دیکھ لیں آپ کی یونیورسٹیاں دیکھ لیں آپ کی یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں وہی گٹھ جوڑ اکٹھے. ٹھیک ہے. وہی ساری گرانٹس وہی PhD ڈاکٹرز وہی سارے فنڈنگز اور وہی ساری ریسرچ پیپرز اور یہ وہ کرا کے وہی میری کتاب چھپ گئی وہی تمہاری ہو گئی. ہم لوگ ایک ببل بن گئے ہیں اور ہم لوگ آپس میں ہی کام کریں گے ہم آپس میں ہی انقلاب کریں گے ہم آپس میں ہی فیسٹیول کریں گے ہم آپس میں ہی ریزسٹنس کر لیں گے. ہم نے بہت دور کام کرنی ہے. یہ تو ٹو مچ ہو گیا. تو یہ جناب اس کا یہ ایک ہی ببل ہے. سارا یہی ایک دوستوں کی ڈرائنگ روم پارٹیاں ہیں اور پھر وہی لوگ آپ کو سامنے بیٹھے نظر آئیں گے وہی لوگ آپ کو اسٹیج کے اس پار نظر آئیں گے پھر وہی لوگ اور وہی چہرے وہی بچگانا سے ٹاپکس جس طرح پتہ ہی نہیں ہے کہ اب آج کا جو سماج ہے یا آج کے حالات کیا ہیں یا آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور وہی چیزیں رپیٹ پہ رپیٹ تمہیں ہر جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے اب تو ہم نے ایک لمبے عرصے سے جانا ہی بند کر دیا ہے. تو وہی لوگ آپ کو وہی دوست آپ کو نظر آتے جائیں گے. وہ اسلام آباد والا لاہور آیا ہے لاہور والا کراچی گیا ہے کراچی والا اسلام آباد گیا ہے. بس وہ ایک چیز چلتی رہے گی. تو یہ چیز جناب یعنی یہ ہو گیا ہے ہمارا تعلیمی اداروں میں بھی جو ہے وہ ایک پروڈکشن آف نالج ایسا ہے کہ وہ بھی امپوزڈ ہے. وہ بھی ہے کہ ایک ادارے سے یا ایک ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے اس نے. اب اسی کے اندر ہی انہوں نے رولا پھوٹا کری جانا ہے. وہ شیکسپیئر لے لیں آپ وہ رابرٹ فراسٹ لے لیں آپ اس کے بعد سے جو آ جائے گا وہ انہوں نے اسی کے کٹ جوڑ کو بس اسی پہ ہی اپنے تھیسز اور اپنے انہی پہ ہی اپنے تھیسز کی تنقیدیں اور وہ کرا کے اس کا غریب آدمی سے غریب عوام سے گراؤنڈ سے اس کا فیکٹری ورکر سے اس کا گلی محلوں میں بیٹھنے والے ٹھیلوں سے اس کا بوٹا ٹی اسٹال سے اس کا سندھ کی مچھ کچہریوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہ ہی اس مچھ کچہریوں میں آنے والے شعرا یا وہ والے ادیب یا وہ شاعر بلائے جائیں گے. نہ ہی بوٹا ٹی اسٹال پہ بیٹھ کر اپنا کام سنانے والے اپنی کہانیاں لکھنے والے بلائے جائیں گے. نہ ہی آپ کہہ لیں بلکہ یہاں کے پارک ٹی ہاؤس میں ہر ہفتہ ٹھیک ہے ہر ہفتہ ایک 3 دہائیوں سے آپ کہہ لیں کہ ادبی محفلیں کرنے والے ٹھیک ہے وہ والے رائٹرز بلائے جائیں گے. ترقی پسند مصنفین میں سے کوئی بلایا جائے گا. اب یہ لوگ ہمیں بلائیں گے باہر سے آ کے کہ ہم نے ادب کیسے سیکھنا ہے ادب کیسے پروڈیوس کرنا ہے. اب یہ ہمیں آ کر باہر سے بتایا کریں گے گوروں سے گالیاں کھڑوا کر ہمیں بتایا کریں گے کہ ہم نے ادب میں ریزسٹنس کیسے لانی ہے اور ہم نے اچھا ادب کیسے پروڈیوس کرنا ہے. اب یہ بتائیں گے جو کہ سرفراز صفی لمبے عرصے سے شاعری کر رہا ہے وہ اس کو یہ آ کر بتائیں گے کہ شاعری کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ عابد حسین عابد کو آ کر بتائیں گے کہ شاعری کیسے کرنی ہے. یہ مجھے آ کر بتائیں گے کہ میں نے کہانی کیسے لکھنی ہے. یہ ہم سب کو آ کر یہ بتائیں گے کہ ہم نے ادب پروڈیوس کیسے کرنا ہے. ہم نے نیچے سے سماج کو اپنے کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر کیسے رکھنا ہے. یہ اب ہمیں بتائیں گے. ان کو خود نہیں پتا کہ باہر بیٹھے
जो क्या नाम है कि इन लोगों को एक लंबे अरसे से कि किसी के पास किताब छुपाने के भी पैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, इन लोगों को नहीं पता इस चीज़ों का। इनके पास बड़े स्पॉन्सर्स मौजूद होते हैं देने वाले, इनके पास बड़ी फंडिंग होती है। खैर, अब जो लोग, जिन लोगों से हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी, जिनका मैंने जिक्र किया लिबरल लेफ्ट का, अब वो भी स्टेटस को के नुमाइंदे हैं, उनसे थोड़ी सी होती थी कि वो भी रेजिस्टेंस की वॉइस बनेंगे, थोड़ा बहुत चलो बात को ही आगे फिर चाह दिया करेंगे, चला कर जाएंगे। अब वो भी स्टेटस को के नुमाइंदे बन गए हैं। बल्कि आपकी जो फैज़ की अदबी फेस्टिवल्स हैं, इनमें भी अब आपको मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग मिलेंगे, अब इनमें भी आपको हमारे गुजरा मिलेंगे, अब इनमें भी आपको राइट विंग के लोग मिलेंगे, और अब इनमें ही आपको ये सारे लोग गुफ्तगू करते हुए मिलेंगे। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक ही स्टेज पे हम जैसे लोग या वो लोग फिर बैठ सकते हैं। तो ये इनका अदब है और ये हम हैं। अब फिर सवाल आता है कि जो लोग रेजिस्ट क्यों नहीं करते, लोग इस पर रेजिस्टेंस क्यों नहीं करते। तक हमारे इनके एयर कंडीशन हॉल्स में हमारी रेजिस्टेंस पहुँचे तो फिर है ना। इनको तो लगता है कि स्पॉन्सर्ड शर्टें छुपा ली जाएँ, कुर्ते पहन लिए जाएँ और गले में मफरल पहन लिए जाएँ और तरह तरह के महंगे फूड स्टॉल्स लगा लिए जाएँ, 100 की बोतल 500 में बेची जाए, ठीक है, और फिर वहाँ पे आकर रंग बिरंगी तस्वीरें करवा ली जाएँ, अच्छी सी डेकोरेशन करा दी जाए, तो वो फिर उनका अदब वहीं पे फेस्टिवल पे ही पूरे साल का अदब पूरा हो जाता है उनका, ठीक है। उनको नहीं पता कि ये जो कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, हर हफ्ते होती है इस फ्लोर पे, स्टेज पे, इस लेवल पे, वो कहाँ पे स्टैंड करती है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग करते हैं रेजिस्ट, लोग फैक्ट्रियों में करते हैं, लोग गलियों में करते हैं, लोग कूचों में करते हैं, लोग हर जगह रेजिस्ट करते हैं, बट इन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती, ना ही उनको नज़र आती है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस मजदूर की शायरी में होती है, वो कहानियों में होती है, यूनियन के दफातरों में होती है, वो सड़कों पर होती है, और ऐसे पिसे हुए तबके का फन को वो फन समझते नहीं है, मगर इनकी इशराफी जो प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचने नहीं दी जाती, और ना ही इसको सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन का शिकार हमेशा रहते हैं। लसानी तबकाती हो गया, तबकाती निज़ाम जो है, फिर अगेन वही आ जाता है, आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, आपने अच्छा साल 3-4 चीज़ों, आप उनकी महफिलों में बैठने लग गए हैं, आपने 4-5 महफिलें अटेंड की हैं, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है, आप अच्छा बोलते हैं, बस ठीक है, आप उनके दोस्त बन गए हैं, आपको बुला लेंगे, मगर जब तक आप उनसे सवाल करने लगेंगे वो आपको बुलाना छोड़ देंगे, वो आपके से बल्कि आपको ब्लॉक, आप हर जगह से ब्लॉक हो जाएंगे। अब हमारी जो बात यहीं पे आ जाती है कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर लोगों से बिलोंग करता है, लिटरेचर आवाम से बिलोंग करता है, और मेरे ख्याल से हम इसको आवाम तक पहुंचाने के लिए, वापस भेजने के लिए, आवाम से जोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लिटरेचर जो अदब जिनका है वो उन तक पहुंचना चाहिए, उन तक जुड़ा होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये जो प्लेटफॉर्म है तरमीम का, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम पीछे खड़े हैं, साथ जुड़े हैं, हमें साथ मिलाइए और मिलके जितनी हम इसका कोई मुतबादल निकाल सकते हैं, हम इसका कोई मुतबादल लॉन्च करना चाहिए, इनके सर पर मारना चाहिए, इनके मुंह पे मारना चाहिए। ये पढ़े हैं आपको आपके बिनालेस पढ़े हैं, ठीक है, ये पढ़े हैं, और हम इसका कोई ना कोई मुतबादल निकाल के रहेंगे और आपको बताएंगे कि अदब क्या है, और हम आपको बताएंगे और हम आपको सिखाएंगे अदब क्या है।